क्लास 4। आई एम योर मैथ टीचर। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 17 से। अपनी बुक्स को ओपन करें और पेज नंबर 17 खोलें। ठीक है, पेज नंबर 17 में हम लोग आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पहले चैप्टर की। अब पहले चैप्टर में हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन। व्हाट इज ऑपरेशन? सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना होगा कि ये ऑपरेशन होता क्या है। ऑपरेशंस कहते हैं हम जो परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्या हैं? ऑपरेशंस हैं। अब तक हम ये ऑपरेशन तो करते हैं, फिर हम इसमें डिफरेंट क्या चीज़ होगी जो आज हमने पढ़नी है। डिफरेंट हमारे पास ये है कि ये जो ऑपरेशन है, पहले हम करते थे किसी भी सेम, हम क्या करते थे कि एक ही हमारे पास प्रॉब्लम होता था और एक ही ऑपरेशन होता था। जैसे हमने पेज नंबर 16 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो हमने एक क्वेश्चन में एक ऑपरेशन अप्लाई करना था। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन होता था, या तो वो डिवीजन का था, या वो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का था, या एडिशन का था, या सब्ट्रैक्शन का था। अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास एक सिंगल क्वेश्चन होगा और उस सिंगल क्वेश्चन में हमने ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। यानी कि एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हमारे पास एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डिवीजन भी होगा। अब हमें पता होना चाहिए हमें सबसे पहले कि इन ऑपरेशंस को कैसे, मतलब किस ऑर्डर से हमने परफॉर्म करना है। सबसे पहले कौन सा परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद इनकी अरेंजमेंट क्या है। तो इनकी अरेंजमेंट के लिए हमारे पास एक रूल है। तो ये देखें, स्टार्ट करते हैं यहाँ से रीडिंग। वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। वी नो हाउ टू ऐड। हमें पता है कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमने इनको बड़े बड़े नंबर्स के साथ भी डील करना सीखा है। बट सो फार वी हैव बीन डूइंग ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑपरेशन इन वन प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, लेकिन अब हमें के नहीं पता कि ये इन सारे ऑपरेशन को एक सिंगल प्रॉब्लम में कैसे डील करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नीचे एग्जांपल दिए, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक बहुत बड़ा नंबर है, उनको प्लस किया हुआ है, फिर क्या किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ है। समटाइम वी यूज 2 और मोर ऑफ द ऑपरेशन इन अ सम। अब वो कहते हैं कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस को एक ही जगह, यानी कि एक ही उसमें परफॉर्म करते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल। अब देखें हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है। अगर इसको देखें तो इस एग्जांपल में सारे ऑपरेशन देखें, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। वी नीड टू कैरी आउट ऑल 4 ऑपरेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट इन व्हाट ऑर्डर शुड वी प्रोसीड। वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, इन सारे ऑपरेशन को सिंगल प्रॉब्लम में सॉल्व करना होता है, लेकिन किस ऑर्डर में हम इसको सॉल्व करें, किस तरह से हमें पता होगा कि हमने पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास सबसे ऊपर 9 - 6 आ रहा है। अब हमें नहीं पता चल रहा है मैं पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, या 3 को 6 से डिवाइड करवाऊँ, या 9 में 6 माइनस करवाऊँ। तो इस ऑर्डर को लेट अस व्हाट हैपन व्हेन वी सॉल्व दिस इन डिफरेंट वेज। अब वो देखते हैं, वो एक क्वेश्चन लिया है उन्होंने और इसको 3 डिफरेंट वेज में। अब देखें, ये पहला वे है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। सबसे पहले उन्होंने सोल्यूशन 1 में क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सोल्यूशन 2 में उन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने थर्ड पे उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। और एंड पे उन्होंने ऐड कर दिया और आंसर आया 3। तो इसमें देखिए, उन्होंने सबसे पहले ऐड किया है, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई किया है, फिर उन्होंने डिवाइड किया है और फिर उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है। ये आंसर कुछ इस तरह से आया है, ये देखें। फिर सॉल्यूशन हमारे पास थर्ड है, तो हम वो देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, 6 आ रहा है। तो ये 3 एक क्वेश्चन था, उसके हमने उसको 3 टाइम्स सॉल्व किया और हर दफ़ा आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो एक ऑथेंटिक वे कौन सा है जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ठीक होगा। उसको सॉल्व करने के, उसको पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा रूल है जो हमें गिवन है कि और हमने उसको सॉल्व करना है। तो देखें, पेज नंबर 18 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 18 पे हमें पता चलेगा कि कौन सा रूल है जिसको हम यूज़ करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो वो रूल है हमारे पास डेमॉस। क्या कहते हैं उसको? Rule of convection. It has, in math, it has become the rule or convention to carry out the 4 operation in this order. तो ये हमारे पास रूल है डेमॉस। डेमॉस मीन सबसे पहले डेमॉस में अगर हम नोट करेंगे, सबसे पहले डी आता है। डी स्टैंड फॉर डिवीजन। अब देखिए हमारे पास
पास एक क्वेश्चन है, तो उसमें हमने सबसे पहले कौन सा परफॉर्म करना है, ये डिवीजन वाला, यानी कि 3 को 6 पे डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास हमने 3 को 6 से डिवाइड करके जो आंसर आया उसको किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास ए स्टैंड फॉर एडिशन। अब 3 को 6 से हमने डिवाइड किया था, जो आंसर आया था 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर देन जो आंसर आता है उसको हम 1 से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ओके। और एंड पे हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। इसको आप अच्छी तरह से रट लें। कौन सा रूल है, डिमास। डी स्टैंड फॉर डिवीजन फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन सेकंड, एडिशन थर्ड एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट। Demas for short. This rule or convention make it simpler for us to solve such problem. We call it simplification rule. इसको क्या कहते हैं, simplification rule भी कहते हैं। अब वो कहते हैं, अब हमें कैसे याद रहेगा डिमास। अब अगर आप एक डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग, उन्होंने एक इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा है कि डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग। अगर आपको डिमास नहीं याद रहता, कि डिमास नहीं आपको जहन में आता, आपके माइंड में नहीं आता कि डिमास की क्या स्पेलिंग है, तो आपने एक सेंटेंस है डू का पहला फर्स्ट लेटर क्या है, डी, स्टैंड फॉर डिवीजन। दूसरा है म्यूजिशियन का पहला लेटर क्या है, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। और ऑलवेज ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस सिंग का एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग, ओके जी, इन बहुत ईजी है। अब वो कहते हैं नेक्स्ट रूल हमारे पास डिमास के बाद आ जाता है बोर्डमास रूल। कौन सा, बोर्डमास रूल। तो इस रूल को पढ़ने से पहले देखें, अब वो कहते हैं आदिल अरेंजेस डिलीशियस केक्स ऑन प्लेट फॉर अ पार्टी। क्या वो कहते हैं, आदिल एक बहुत सारे केक जो होते हैं वो एक पार्टी के लिए अरेंज करता है। डिसाइडेड टू यूज़ 4 प्लेट्स एंड टू पुट 2 केक्स ऑन इट। वो डिसाइड करता है कि मैं 4 प्लेटें यूज़ करूँगा और हर प्लेट में 2 केक रखूँगा। हिज सिस्टर सारा सेज ही शुड पुट एन एक्स्ट्रा केक ऑन ईच प्लेट। उसकी सिस्टर सारा कहती है कि उसे एक और केक भी हर प्लेट में रखना चाहिए, यानी कि उसने 2 रखना चाहते हैं हर प्लेट में, वो कहती है नहीं 3 रखें, 2 + 1 इन्होंने देखे रखा हुआ है, ये देखें, तो वो कहती है 3। अब वो कहते हैं आदिल डज सो। अब वो क्या कहते हैं, प्लेट्स कितनी है, 4, और वो हर प्लेट में कितने केक्स रखता है, 2 + 1, यानी कि पहले वो 2 रखना चाहता था, फिर उसने +1 कर दिए। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, टोटल केक्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पहले वो 2 + 1, क्योंकि 2 वो खुद रखना चाह रहा था और 1 उसकी सिस्टर ने कहा, तो 2 + 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 3, और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 12 केक्स आर टुगेदर। तो टोटल कितने केक हो गए, 12। नेक्स्ट जी इधर देख लें, वो एक मैथ चंप दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते। थिंक केयरफुली, पुट ब्रैकेट्स इन द करेक्ट प्लेसेस टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। वो कहते हैं ब्रैकेट्स पुट करें, हाँ जी ब्रैकेट्स। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो ब्रैकेट्स कहाँ पे आती है, जो 2 नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं। कौन से, जो 2 नंबर डिवाइड हो रहे थे। अब पहले में देखें, इसमें तो यहाँ पे डिवीजन है ही नहीं। फिर मल्टीप्लिकेशन में अब देखें, यहाँ पे फर्स्ट जो 3 2s हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी। फिर सेकंड में देखें तो 2/2 है, तो वहाँ पे ब्रैकेट आएगी फर्स्ट पे। फिर एडिशन में आएगी, और क्या हो जाएगी, थर्ड पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आएगी। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जी देखें, पेज नंबर कहाँ पे आते हैं, पेज नंबर 18 पे। अब पेज नंबर 18 तक हो गया। अब पेज नंबर 19 हम कल देखेंगे। कल तक आपने अपने माइंड में ये चीज़ अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि डिमास रूल क्या होता है, ये किस चीज़ को स्टैंड्स कर रहा है, और ये क्यों हम करते हैं। ओके बच्चों, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।